की बात करें तो सरकार रहेगी या फिर गिरेगी, क्या रहेगा? देखिए, सरकार जब तक है सरकार स्थिर नहीं है। सरकार किसी भी क्षण गिरेगी, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार के लोग प्रधानमंत्री के प्रत्याशी देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी जो छवि है, स्वच्छ छवि, उस छवि को के मुकाबले का नेता भारत में इस समय दिख नहीं रहा। बेदाग इतने लंबे समय तक लंबी पारी रही राजनीति की, केंद्र की राजनीति रही, बिहार की राजनीति रही, विपक्ष की रही, पक्ष की रही, सारी भूमिका में वो रह चुके हैं और उन पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप, एलिगेशन, भ्रष्टाचार के, घोटाले के इस तरह के नहीं लग पाए हैं। हालांकि विपक्ष के नाते कई, जैसे सृजन घोटाला, ये सब सामने आया था, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया कोई भी। तो और कई कार्रवाइयाँ ऐसी उनके द्वारा की गई हैं जिसमें सर्वस्वीकार हैं। वो तमाम धर्म, संप्रदाय, समुदाय और जातियों में उन्हें बराबर का सम्मान मिलता है। अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच का कभी भेदभाव नहीं दिखा है और धार्मिक भावनाओं से वो मुक्त रहते हैं। आपने देखा होगा पूरे भारत में अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर कई तरह के विवादित मुद्दे थे, लेकिन बिहार में इस तरह के मुद्दे ने कभी बल नहीं लिया, हवा नहीं पकड़ा। ऐसे में नीतीश कुमार की छवि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है और जो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, नीतीश उस दबाव से मुक्त होकर रहना चाहते हैं। पहले भी एक बार दबाव को उन्होंने खारिज किया है और आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। तो दबाव जब उन पर बनाया जाएगा तो वो दबाव को खारिज कर देंगे और दबाव को खारिज इस बार भी करने के मूड में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दबाव बनाया जाता है। डिप्टी सीएम ने समय मांगा नीतीश जी से, देखिए नहीं, वो मिलना जुलना, देखिए राजनीति में संभावनाओं का गेम है, वो सब कुछ होगा, लेकिन नीतीश कुमार स्पष्ट शब्दों में ये कह चुके हैं कि मैं दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और वो इस नीचे नेचर के हैं भी नहीं। वो दबाव स्वीकार किसी का न करते हैं न करेंगे। नीतीश कुमार स्वतः फैसला निर्णय लेना चाहते हैं, उनकी अपनी एक मंडली है, उससे सलाह लेकर काम करते हैं और सब अनुभवी लोग हैं। एक बात, विकास के नाम पर भी नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जिस बिहार को बाढ़ और सुखाड़ के नाम से जाना जाता था, जहां सड़कें और बिजली नहीं होती थी, गांव-गांव बिजली, और मैं कह सकता हूं कई राज्यों से बेहतर बिजली और कई राज्यों से बेहतर सड़क बिहार के अंदर है। रोजगार के मामले में भी नीतीश कुमार ने कुछ ज्यादा अवसर दिए हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व से लोग संतुष्ट हैं। 2024 में जो चुनौती है विपक्ष के सामने, मैं समझता हूं नीतीश कुमार से बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। और हमेशा नहीं रहे, भाजपा के साथ केंद्र में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी थे, और तब वाजपेयी जी कोई भी निर्णय नीतीश कुमार पर थोपते नहीं थे। नीतीश जी स्वतंत्र थे। पिछले बार जब भाजपा के साथ सरकार थी तो जब तक दबाव नहीं था, साथ में सरकार रही, दबाव बना, इन्होंने साथ छोड़ दिया और 15 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता प्राप्त किया। 20 महीने के बाद लालू परिवार की ओर से दबाव डलने लगा। नीतीश कुमार ने कहा मैं दबाव में काम नहीं कर सकता हूं, दबाव मुक्त होना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो फिर लालू परिवार से वो अलग हो गए, आरजेडी से अलग हो गए, इसी बीच में भाजपा का साथ मिल गया। वो अब फिर भाजपा का जब दबाव बन रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। दबाव के इस तरह के निर्णय लें, उस तरह के निर्णय, सांप्रदायिक निर्णय लें। जो महाराष्ट्र में माहौल बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में बन रहा है, बिहार में बनने दें। धर्म के नाम पर उत्पात मचाएं, सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ें, अजान के नाम पर राजनीति करें, भाषा और उर्दू के नाम पर करें। आपने उर्दू का न्यूज़ सुना ही होगा, उर्दू मकतब के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। तो ये सारे राजनीति जो है वो दबाव की राजनीति है। सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति, साउंड को लेकर राजनीति। नीतीश कुमार कहते हैं ये सारे मुद्दे जो है वो नॉन इशू है, ये इशू नहीं है। तो नॉन इशू पर आप समय को बर्बाद न करें। जो इशू है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, वो नीतीश कुमार का अपना मुद्दा है और उसी पर नीतीश कुमार जी काम करना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, ये आम लोगों का मुद्दा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगड़ा पिछड़ा, सबके लिए ये जरूरी है कि बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर आवागमन के साधन हो, बेहतर कम्युनिकेशन हो। इसके लिए सरकार वचनबद्ध होती है, कटिबद्ध होती है। नीतीश कुमार उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं जो दूसरों के घर तोड़ते हैं, उनका ही घर टूट रहा है। घर कहीं नहीं टूट रहा। नीतीश कुमार जी का कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया, पार्टी से निकाला जाता। जो पार्टी के नियमों और मैनिफेस्टो के खिलाफ कोई भी काम करेगा, आपका इशारा आरसीपी सिंह के ऊपर है। बहुत सम्मान मिला जेडीयू में, लेकिन आरसीपी सिंह अपना मनमानी करने लगे थे, इसलिए नीतीश कुमार ने रास्ता दिखा दिया। नहीं, ठीक है, जो लोग पार्टी की नीतियों के साथ रहेंगे वो पार्टी में रहेंगे, जो पार्टी पॉलिसी से गलत जाएंगे, नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो संजय राउत पे चल जाता है जब वो उनके
खिलाफ होते हैं, लेकिन संजय राउत सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब सरकार से अलग होंगे, भाजपा से के ऊपर सवाल उठाएंगे तो उनके ऊपर ईडी नहीं चलेगी? ईडी जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इनके कुछ नेता अगर होंगे गड़बड़, वो शिकंजे में आएंगे। नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं, घर मकान भी नहीं, तो ईडी क्या करेगी? कहाँ जाएगी? एड्रेस पता ही नहीं है। सरकारी आवास में रहते हैं, मकान कभी गाँव में बनाए नहीं, पटना में खरीदा नहीं, दिल्ली में खरीदा नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? लालू जी के साथ तो मसला था, उन्होंने तो यहाँ दिल्ली में आता संपत्ति बना लिया था, तो फंस गए। नीतीश कुमार को कोई फंसाना भी चाहेगा तो नहीं फंस पाएंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं। बाकी अगर इनके नेता कोई होंगे गड़बड़ तो ईडी वहां जाएगी, ईडी सतर्क हो चुकी होगी। किसके साथ बनेगी नई सरकार, इसमें सरकार? इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राजनीति संभावनाओं का खेल है, देखिए संभावनाएं क्या बनती है। सब सबके संपर्क में है, सब सबके संपर्क में है, नतीजा आ जाएगा सामने। तेजस्वी के संपर्क अरे इंतजार कीजिए ना साहब, अभी क्यों मुख्यमंत्री आप बना रहे हैं? इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, सब सबके संपर्क में है, इंतजार कीजिए। अच्छा परिणाम आएगा और नतीजे अच्छे आएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे देखकर कि नीतीश कुमार जी ने क्या खेल खेला। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।